हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमें ईमेल पे हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजा है। आप ये देख सकते हो, उनका नाम असराफुल आलम इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है, इनका काफ़ी छोटा पोर्टफोलियो है। सिर्फ और सिर्फ इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 27,796 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो 10% से भी इन्हें ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 30,807 रुपये टोटल इनका इन्वेस्टमेंट बनता है। तो दोस्तों, अब इन्हें बात कर लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में कि इन्होंने किस टाइप के स्टॉक्स होल्ड किए हैं। और बात करें इनके इन्वेस्टमेंट पर होल्डिंग्स की तो बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास KPI ग्रीन एनर्जी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 2 क्वांटिटी बाय किया है 852 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 7% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। 124 रुपये का मामूली सा प्रॉफिट है, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही कम है, इस वजह से दोस्तों ये अमाउंट कम लग रहा है। लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो इनका काफ़ी ज़्यादा 7% का एक अच्छा प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने दोस्तों मार्केट शेयर भी इंक्रीज किया। इसका मार्केट शेयर पहले काफ़ी कम था, 0.12% का था, जिससे बढ़ के इसने लगभग 1% के करीब आ गया, 0.85% आ गया है। तो मुझे लगता है आगे चल के ये 1% को भी अपना पार कर लेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ निगेटिव है कि दोस्तों इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं वो कि टोटल 54.68% है। आप समझे 54%, आप मान के चलिए, सीधे सीधे हम आपको बताते चलें। अब दोस्तों, लेकिन इसमें 27% जो होल्डिंग्स है वो अनप्लेस्ड है और बाकी 26% जो है वो प्लेस्ड है। प्लेस्ड मतलब आपको मैं बता दूं, मतलब प्रमोटर ने अपना कंपनी स्टेक जो है वो गिरवी रख रखा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए दोस्तों, इस पर आप मेरे हिसाब से इसे कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए जिसका प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो अपना गिरवी रखा। भले ही वो कितने भी ज़्यादा प्रॉफिट दे दे कंपनी, उसका शेयर प्राइस मतलब कितना भी ज़्यादा बढ़ता चला जाए, जब उसका प्रमोटर ही उस कंपनी को गिरवी रख रहा है तो उसमें हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलना चाहिए। तो आप चाहे तो इससे निकल भी सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास KPIT टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, मेनली ये एक IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी के बारे में बता दें तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनके पास 18 क्वांटिटी है और इन्होंने 560 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 21.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 2175 रुपये होता है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इस कंपनी को नो डाउट होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है और ये इसमें आपको हो सकता है ये मल्टी बैगर भी साबित हो जाए। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास मोल्ड टेक पैक है, जो कि दोस्तों मेनली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके ग्रोथ के चांस है। तो ऐसी कंपनी में नो डाउट होल्ड करके चलना चाहिए। और इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स ठीक है। तो इसका ईयरली प्रॉफिट है, जो इसे एनुअल प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन इस कंपनी पे दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस पर 44 करोड़ का डेब्ट है, जो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताए तो 0.1 बनता है। तो ये भी कोई ज़्यादा डेब्ट नहीं है, इसे डेब्ट फ्री कंसिडर करेंगे। और क्योंकि ये इसके लिए कोई ज़्यादा डेब्ट नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जब 1 से ज़्यादा हो या 1 हो तो उसे ख़राब मानते हैं उस कंपनी को। तो दोस्तों, ये इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी 2016 से लेके 2021 तक, मतलब 5 साल तक आपको इसने रिटर्न -22% के रिटर्न दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना लॉन्ग टर्म में ये कंपनी डाउन जाती जाती है इसका शेयर प्राइस। तो ये, लेकिन इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है, ईयरली ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अब लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देते हुए चलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास पॉली मेडिक्योर है और दोस्तों ये कंपनी मेनली फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें उससे पहले इनके पास क्वांटिटी देख लेते हैं। दोस्तों, इनके पास क्वांटिटी की बात करें तो 6 क्वांटिटी है, जो कि इन्होंने 867 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें
तो इन्हें 16.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 857 रुपये होता है टोटल। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इसने जो इसके प्रमोटर है उसने अभी 6 महीने के अंदर 8.57% इंक्रीज किया है अपनी होल्डिंग। तो मतलब 8.5% से भी ज़्यादा 6 महीने के अंदर अपना इसमें होल्डिंग्स इंक्रीज किया है, और साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें होल्डिंग्स बढ़ाई है, FII ने। तो दोस्तों ये इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। और साथ ही बात करें तो इसके प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, और एनुअली प्रॉफिट भी इस कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों 5 साल के CAGR ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी का 32.6% बनता है। तो नो डाउट ये एक अच्छी कंपनी है। और मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये लगभग अभी मिड स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये मिड कैप की कैटेगरी में जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बात करें तो 9,504 करोड़ 54 करोड़ का है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, आप इसे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छी खासी ग्रोथ आपको देते हुए चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दोस्तों इनके पास परवेज कम्युनिकेशन है, जो कि इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी है। 226 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। इनमें इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ना के बराबर है, बहुत ही कम इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इनका अभी फ़िलहाल की बात करें तो इन्हें लॉस चल रहा है -2% का। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 399 करोड़ की कंपनी है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कितनी छोटी माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, इस कंपनी पे कर्जा नहीं है। और ये कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 88 लाख का कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं 88 लाख, जो कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इस कंपनी के पास 9 करोड़ फ्री कैश फ्लो है। मतलब 9 करोड़ इसके पास कैश रखा है, जिसमें 88 करोड़ का डेब्ट है, तो इसे डेब्ट फ्री ही कंसीडर करेंगे। और दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट की CAGR ग्रोथ देखें तो 101% बनता है 5 साल का। 5 साल के CAGR ग्रोथ की बात करें तो 101% बना है, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास शंकर लाल रामपाल दे केमिकल लिमिटेड, इस कंपनी का पूरा नाम है। जैसा कि दोस्तों इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमने सर्च किया तो पूरा नाम इतना बड़ा नाम है। और इनके पास टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 14 क्वांटिटी है, जो कि 170 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 11% का लॉस चल रहा है, जो कि 263 रुपये होता है। अब इस कंपनी के बारे में दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन ये स्टॉक अभी ASM लिस्ट में है। मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, मतलब इसे हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें हो रहा हो, इसके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। इस वजह से दोस्तों इसे ASM लिस्ट में अभी सेबी ने रखा है। तो जो कंपनी दोस्तों ASM लिस्ट में होती है उस कंपनी पे आपको नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में कभी भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट बहुत जल्दी लगते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इस ऐसी कंपनी को अभी तक तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन अभी इसे अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ASM लिस्ट में होती है उससे अवॉइड दूरी बना के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास सिक्को इंडस्ट्रीज है। तो ये भी एक मेनली केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। मतलब बहुत छोटी कंपनी है, आप ये समझ लीजिए 147 करोड़ इसका सिर्फ मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटी कंपनी है। और मेनली इनके पास इस कंपनी ये भी डेब्ट में है, मतलब 6 करोड़ का इस पर डेब्ट है, 6.88 करोड़, मतलब 6 करोड़ 88 लाख। अब इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो बहुत कम 6.69% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब ये एक इतनी छोटी स्मॉल कैप कंपनी और प्रॉफिट की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 7% से भी कम है, तो बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो आपको लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ दे देंगी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से इस कंपनी से ज़्यादा बेटर दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, एक और बात बता दूं, जो ये कंपनी है सिक्को इंडस्ट्रीज, अभी ये कंपनी ASM लिस्ट में है, इसे भी ने ASM लिस्ट में रखा है, तो आप इसे भी अवॉइड करके चल सकते हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक को आप चाहें तो कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले इनके पास जान लेते हैं 7 क्वांटिटी है टोटल, 159 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 2-2.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 26 रुपये बनता है, बहुत कम, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बहुत कम है, इस वजह से आपको यहाँ अमाउंट कम दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों मेनली इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम है, ना के बराबर है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये कंपनी भी एएसएम लिस्ट में है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता एएसएम लिस्ट क्या होता है, तो मैं उनके लोगों के लिए समझाने के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो दोस्तों बात कर लेते हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये इसमें बिजनेस चलाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, मतलब इसमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत कम होता है। कभी कभी तो ईजिली ऐसी कंपनी लॉस में चली जाती है, जैसे कोरोना काल में 2020 में ही ये कंपनी लॉस में गई थी। तो दोस्तों अगर चाहे तो आप ऐसे कंपनी से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। जितनी भी हमने ऐसी कंपनी इस सेक्टर की कंपनी देखी है उसमें ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिला है। तो अगर चाहे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे कंसीडर करके भी चल सकते हैं। हालांकि इसके ये फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन अभी एएसएम लिस्ट में है, तो आप देखते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों एक और बात बता दूं आप सभी को कि अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम रिव्यू करते हैं तो इस स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले जो था तो हम ईमेल आईडी डालते थे, तो बहुत लोग जो थे सब्सक्राइबर थे उन्हें दिक्कत आती थी हमें पोर्टफोलियो भेजने में, तो उन्होंने कहा कि ईजी होगा व्हाट्सएप नंबर आप दें। तो दोस्तों आज से हमने व्हाट्सएप नंबर देना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर आप भी बहुत ईजी तरीके से अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।